अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो तकरीबन आधे रोज़े गुज़र चुके हैं और जो बाकी के रोज़े हैं अल्लाह ताला सबके साथ खैरियत के गुज़रवाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने शुरू कर दी है ईद की सफ़ाई। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आधे रमज़ानों के बाद से ईद की सफ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली तो डेली सबके घरों में होती ही है सफ़ाई, लेकिन ईद की, रमज़ान की सफ़ाई थोड़े और अच्छी तरह से होती है। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं करती हूँ। फिर उसके बाद दही बड़े बना लिए थे और बिरयानी की भी तैयारी, मतलब सब कुछ तल कर रख दिया था। असर के बाद इसमें राइस डलने हैं और अब असर की नमाज़ से फ्री होकर सारी चीज़ें जो है वो बारीक चॉप कर ली थी, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ती है इफ्तार बनाते हुए। और इधर बन रहे थे फ्रेंच फ्राइज़ और ये मिक्स पकौड़े जो कि रोज़ ही बनते हैं। तो बस सेम यही सारी चीज़ें थीं, कुछ भी ऐसा नया नहीं था, ये सारी चीज़ें तैयारी मतलब मैं कर रही थी। और इधर आज ये वाली क्रॉकरी मैंने निकाली है। तो ये वाला ना पूरा डिनर सेट है मेरे पास, लेकिन मैंने सिर्फ़ इसके जो सर्विंग बोल्स हैं वो ही निकाले हैं, मतलब उन्हीं में मुझे आज करना है, डिश आउट जो भी करना है। और ये मिक्स पकौड़े बनकर हो गए थे बिल्कुल तैयार। और सब लोग पूछते हैं इतनी क्रिस्पी क्यों रहती हैं, तो पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए इसको मिक्स करने में, तो क्रिस्पी रहेंगे। तो फिर उसके बाद बारीक चॉप प्याज़ कर ली थी, क्योंकि छोलों में डालनी है। और इधर फ्रेंच फ्राइज़ भी बनकर तैयार हो गए थे। तो फ्रेंच फ्राइज़ तकरीबन रोज़ ही मेरे घर पर बनते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ना फ्रेंच फ्राइज़ ही खाते हैं, मिक्स पकौड़े कोई नहीं खाता है। और दही बड़े भी बनकर तैयार हो गए थे, तो सब चीज़ें बिल्कुल तैयार थीं। और ये मैं बना रही थी वनीला कॉटन केक। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, एकदम कॉटन की तरह ही होता है। तो बिरयानी भी बन गई थी। मैं कुकर में ही बनाती हूँ हमेशा की तरह। एक सीटी लगी और बिरयानी बनकर हो गई थी तैयार, और मौलाना साहब का जो खाना रहता है वो भी बिल्कुल तैयार था। अब टाइम था किचन की सफाई करने का। तो इस टाइम तक मैं फ़ारिग हो जाती हूँ और अब जल्दी से किचन की सफाई भी कर लेते हैं और फिर सारा सामान लेके चलेंगे नीचे। तो देखिए केक का फाइनल लुक, ये थोड़ा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया है, क्योंकि गरम-गरम केक अगर निकालते हैं ना तो थोड़ा ठीक नहीं रहता है, कभी-कभी ठीक से निकलता भी नहीं है। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो भी चीज़ें थी सबकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो कोई रेसिपी इसलिए शेयर भी नहीं की है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।